वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मुझे पता है क्या लगता है कि एक बार फिर जितनी भी सालार के मेकर्स हैं, ओम बले फिल्म्स हो गया, प्रशांत नील एटसेट्रा, इन लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि सालार की री रिलीज की एडवांस बुकिंग को ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। यार, मिनट्स के अंदर भाई हाउसफुल हो रहे हैं। जो थिएटर्स ओनर्स हैं उनको भाई शोज ओपन करने पड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा डिमांड है, इतने ज्यादा न्यू शोज ओपन हो चुके हैं। बेंगलुरु के अंदर भाई आज एडवांस बुकिंग ओपन हुई एक थिएटर के अंदर। मैं आगे चल के उसका नाम बताता हूं। 4 मिनट के अंदर, जस्ट 4 मिनट के अंदर वो हाउसफुल हो गया। भाई, सालार की री रिलीज की एडवांस बुकिंग को ऐसा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि बहुत सी मूवीज जो न्यू रिलीजेस होती हैं आज के टाइम पे उनको वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूं कि भाई टोटल कितने टिकट से सोल्ड आउट, एडवांस बुकिंग का क्या स्टेटस है। आज भाई साहब 15 मार्च है, मूवी ने 21 मार्च को आना है। 5 दिन रहते हैं अभी एडवांस बुकिंग को। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक ये लिमिटेड एडवांस बुकिंग है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर एडवांस बुकिंग ओपन हो गई हर जगह पे। नहीं, जैसे जैसे गाइस इस ये शो फुल होते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यू शोज ओपन होते जा रहे हैं, नई नई जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन की जा रही है। तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। उसी के साथ भाई साहब इंडिया के अंदर जितनी भी री रिलीजेस हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा किस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, कितनी की थी, और सालार ने भाई साहब कितनी करनी होगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, सबसे पहले यार कमेंट्स नहीं, सॉरी, मैं एक्स वैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मैंने कुछ पोस्ट देखी जिसमें जो नॉर्थ साइड वाली ऑडियंस है, यानी कि सिंपल वर्ड हिंदी ऑडियंस है, वो कह रही थी कि सालार को हिंदी में री रिलीज क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो गाइस देखो, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि सालार अब आकर, यानी कि अभी करंटली तो हिंदी में री रिलीज नहीं होगी। कुछ रीजन है। 21 मार्च को तो चलो ये भाई साउथ में री रिलीज होगी, लेकिन 22 को आईपीएल स्टार्ट है। फिर उसके भाई साहब 10 दिन बाद, 9 या 10 दिन बाद सिकंदर ने रिलीज होना है। फिर उसके भाई साहब 9 से 10 दिन बाद सनी देओल की फिल्म जाट ने रिलीज होना है। देखो, ये बहुत बड़ी मूवीज है हिंदी ऑफ कोर्स सर्किट की। तो सालार की री रिलीज को हिंदी के अंदर फिर शोज ना मिल पाते, फिर एंड पे वही बात आती कि यार सालार को हिंदी में री रिलीज तो किया गया था, कोई देखने ही नहीं गया। अबे कहां से नहीं देखने गया भाई, शोज ही नहीं मिले, क्योंकि भाई सब इतनी बड़ी मूवीज रिलीज है। तो देखो, मैं भी नहीं चाहता था कि सालार अभी हिंदी के अंदर री रिलीज हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी ये जो तेलुगु में री रिलीज हो रही है ना, अगर इसको एक बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है ना, तो अपकमिंग 1 मंथ तक हमें ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज होती दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिलेगा। भाई, परसों जब इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई तो एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 26,000 टिकट सोल्ड आउट हुए बुक माई शो के ऊपर। एंड कल 14 मार्च को 9.42, यानी कि मोटा मोटा 10,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए कल। और अगर मैं टोटल बोलूं तो 35 से 36,000, 35 से 36,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं इन जस्ट 2 डेज के अंदर। और स्टिल अभी 5 दिन रहते हैं। और इन 5, यानी कि हो क्या रहा है, नॉर्मली जब किसी मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन होती है तो ओपन होते साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। बट यहां पर सालार की री रिलीज के केस में उल्टा सीन है। यहां पर मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे न्यू न्यू शोज ओपन हो रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि भाई ये मूवी इजीली इजीली 20 मार्च, यानी कि 21 मार्च को तो री रिलीज होनी है, उससे एक दिन पहले 1 लाख टिकट्स प्लस सोल्ड आउट कर चुकी होगी। क्योंकि अभी बहुत सी जगह पर बुकिंग ओपन होना बाकी है। अगर मैं आपको न्यूज दूं तो पीवीआर आइनॉक्स हैदराबाद के अंदर जो है वो जल्द एडवांस बुकिंग को ओपन करने वाले हैं। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो टिकट प्राइस रखेंगे 150 रुपीज या इससे भी कम। तो गाइस, अगर ये सिनेरियोस चलते गए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई तबाही होने वाली है। इतना नहीं, मैं अगर आपको थोड़ा सा क्रेज बताऊं तो बेंगलुरु के अंदर संध्या में भाई जस्ट 4 मिनट के अंदर जो थिएटर है हाउसफुल हो गया। भाई 4 मिनट के अंदर हाउसफुल, यार भाई ये बहुत तगड़ा क्रेज है, बहुत ही। मैं जैसे जैसे भाई साहब देखता हूं न्यू न्यू जगह पर शोज ओपन होते जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि शोज ओपन होने के साथ हाउसफुल फीलिंग फास्ट भी हो रहे हैं। ये याद रखना, ये बात मैंने आपको पहले क्लियर की थी कि जो री रिलीज होती है ना, उनका
का जो पैटर्न होता है रिलीज होने का वो नॉर्मल मूवीज से चेंज होता है। नॉर्मल मूवीज को तो बता दिया जाता है कि 3000 शोज, 5000 शोज इस तरह भाई आपको मिलेंगे, बट जो री रिलीज होती है उसका देखा जाता है कि क्रेज कैसा है। मान लो कि एक थिएटर के अंदर दिन के 5 शोज हैं, एग्जांपल लेते हैं ना, दिन के 5 शोज हैं, जो वहां के भाई साहब ऑनर हैं उन्होंने पहला शो दिया, अब अगर वो फुल हो गया तो तभी वो दूसरा शो भी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाते, ये सिनेरियो होता है। बट जो न्यू रिलीज होती है उसमें 5 के 5 शोज में दिखाई जाती है मूवी, भले ही चले या ना चले। लेकिन री रिलीज में अगर एक हाउस फुल हुआ देन भाई साहब जो दूसरा शो होगा उसकी बुकिंग ओपन होगी, अगर वो फुल होता है देन तीसरे की। तो इसी तरह से यहां पर सालार की री रिलीज का भी सीन चल रहा है और ये एंड डे तक आपको देखने को मिलता रहेगा। अभी बताने को मेरे पास आपके इतनी कुछ है अपडेट्स के, मैं आपको बताऊं यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, लेकिन वो एक तो मुझे भी कंफ्यूज करता है, आपको भी कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आज तो रिपोर्ट नहीं आई लेकिन कल डे वन तक जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी तो वो क्लोज होने तक की 1 करोड़ ग्रॉस में एडवांस बुकिंग भाई कंप्लीट हो गई थी। बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अभी तक भाई साहब इंडिया के अंदर जितनी भी री रिलीजेस हुई हैं नंबर 1 पर आती है सनम तेरी कसम, जिसने भाई साहब ऑलमोस्ट 40 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। कितना? 40 करोड़ की नेट कलेक्शन। नंबर 2 पर आती है तुम्बाड़ जिसने 38 करोड़ की नेट कलेक्शन की है लाइफ टाइम। सो माय प्रिडिक्शन के भाई सालार इनको तो बीट कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइएगा। बट डिपेंड करता है कि जब ये डे 1 पे रिलीज हो तो इसको रेस्पॉन्स कैसा मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि भाई जिस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है ना, अगर ये मूवी डे 1 के अंदर 4 से 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सालार और डे 1 पे 4 से 5 करोड़, तो भाई ये री रिलीज है, क्योंकि मुझे पता है ना हेटर्स फटाफट एक्टिव होते हैं और ऐसी पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे कमेंट्स के बस 4 से 5 करोड़। मैं इतना जरूर बोलूंगा आज के टाइम पे भी बहुत सी ऐसी इंडियन मूवीज है, सिर्फ बॉलीवुड या सिर्फ साउथ नहीं, बहुत सी इंडियन मूवीज है जो कि न्यू रिलीजेस है और न्यू रिलीजेस के बाद भी वो डे 1 पर इतनी ओपनिंग नहीं ले पाती, और ये तो मैं बोलूं क्या पता इससे भी बड़ी हो। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट मुझे इतना लगता है कि भाई सालार की री रिलीज कहीं ना कहीं भाई साहब जो फैंस है ना, और एक बात और मैं यहां पे जरूर बोलूंगा, ये सब कुछ जो हो रहा है ये फैंस की वजह से हो रहा है, मेकर्स की वजह से नहीं हो रहा। मेकर्स ने तो अभी तक भाई साहब कोई पोस्ट नहीं की, कुछ नहीं किया, बस फैंस ही जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं देख रहा था फैंस ऐसे, देखो एक बात कहनी पड़ेगी, जो डार्लिंग प्रभास के फैंस है ना ये बहुत डाई हार्ड फैंस है यार, बहुत ही ज्यादा। मतलब कि मैं कहता हूं कि एक एक्टर की फैन फॉलोइंग हो तो भाई साहब ऐसी हो, नहीं तो ना हो। देखो ना भाई री रिलीज हो रही है, भाई फैंस ने दिन रात एक किया हुआ है, अपडेट पे अपडेट दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे शो ओपन है, भाई यहाँ पे इतने शोज है, यहाँ पे फिलिंग फास्ट है, यहाँ पे फुल है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेकर्स की तरह नहीं है तो यहाँ पर फैंस कवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब प्रभास की मूवी आ रही हो तो उसकी हाइप क्रिएट नहीं की जाएगी। भाई जो फैंस है ना, फैंस इनफ है भाई प्रभास की मूवी की प्रमोशन करने के लिए, उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा, और क्या आप लोग भाई सालार री रिलीज 21 मार्च को देखने जा रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।